गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास बीएड सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट है समावेशी शिक्षा, जिसमें मैं आपको आज मंद बुद्धि के कारण बता रही हूँ। कल मैंने आपको मंद बुद्धि के लक्षण बताए थे। तो मंद बुद्धि के कारणों में सबसे पहले गाल्टन व गोडार्ड ने बताया कि जिन माता पिता की बुद्धि लब्धि कम होती है उनकी संतान की बुद्धि लब्धि भी प्राय कम होती है। मानसिक दुर्बलता आनुवंशिक है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह स्थानांतरित होती है। तो गाल्टन और गोडार्ड ये कहते हैं कि जो मंदबुद्धि है वो आनुवंशिक है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। दूसरा कारण ये है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। आपने अधिकांश देखा होगा कि जहाँ अशिक्षा होती है, निर्धनता होती है, वहाँ पर मंदबुद्धि बालकों की उत्पत्ति प्राय ज़्यादा होती है। यह भी अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि जिन परिवारों में जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है और प्रेरणा तथा विकास के अवसर उपलब्ध नहीं होते, वहाँ भी बालक का मानसिक विकास नहीं होता है। तीसरी बात है ग्रंथीय असंतुलन। इस हमने मंगोलिज्म प्रकार की मानसिक दुर्बलता में स्पष्ट किया कि पिट्यूटरी ग्रंथि के ठीक तरह से काम न करने पर भी उनमें मानसिक दुर्बलता आ जाती है। शारीरिक आघात, यदि बालक के जन्म के समय गंभीर आघात लग जाए या कोई चोट लग जाए तो यह उसके मस्तिष्क के विकास में बाधा पहुंचाता है। बालक के गर्भाशय में या जन्म के समय मस्तिष्क पर आघात पहुंचने पर भी मस्तिष्क की क्रियाशीलता सामान्य हो जाती है, जिससे परिणाम स्वरूप मंद बुद्धि पनपने लगती है। नशीले पदार्थ, यदि गर्भवती माता कुछ औषधियाँ जिनका मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है वो लेती है तो इससे बालक के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कुछ नशीले पदार्थों के सेवन करने पर भी उनके भयंकर प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर अवश्य ही पड़ते हैं। जन्म से पूर्व के कारण, गर्भधारण के समय यदि गुणसूत्र में यदि किसी प्रकार का दोष है तो यह भी बच्चे की मानसिक रूप से विकलांग बना सकता है। अगला है संतुलित भोजन। यदि गर्भधारण की अवधि में माता को संतुलित भोजन न मिले तो भी बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है। भोजन के साथ अच्छा वातावरण भी आवश्यक है जिसमें सब वह हंसी खुशी रहती हो तथा किसी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं हो। जन्म के समय क्रियाशील रहना। जन्म के कारणों में प्रमुख है समय से पहले बच्चे का पैदा होना। ऐसे बालकों का मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है जो इस समय शिशु का होना चाहिए और भविष्य में बालक मंदबुद्धि रह जाता है। जन्म के बाद का कारण कि बीमारी या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले रोगी जैसे मिर्गी, चेचक, मियादी बुखार आदि, भोजन की खराबी, अनुचित ढंग से रहने की व्यवस्था, बचपन में माँ का देहांत हो जाना, मानसिक चिंतन, तनाव, आघात, ये सब जन्म के बाद के कारण है। अब है वातावरण से अर्जित कारण। वातावरण से अर्जित कारण कि बालक के बहुत से मानसिक दोष भी होते हैं जिसमें वह जन्म के बाद वातावरण के प्रत्यक्ष संपर्क में आने के पर स्वयं अर्जित कर लेता है, जैसे कि रोग या दुर्घटना या खान पान की लापरवाही। ऐसे दोष जन्मजात नहीं होते बल्कि बालक अपने जीवन काल में अर्जित कर लेता है। तो इस प्रकार से मंद बुद्धि के ये सभी कारण आज आपको बताए हैं। आशा करती हूँ कि आप इन सभी कारणों पर ध्यान देंगे और ये आपके रीट की परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा और अपने घर में सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।